अब वक्फ बोर्ड से एक मॉडल टाइप एक खबरस्तान बनानी कहा हरिया कलर का पेंट मार को एक ही चक मॉडल कहाँ गए तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना देखे तो मालूम होना हरिया कलर का पेंट मार रही कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो कर को मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ मंजे वक्फ मिनिस्टर बनाया सब हशर के मैदान में जब पूछता जमीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था तू मेरी प्रॉपर्टी की मेरी जास्ती के वास्ते तू प्रॉपर्टी के वास्ते तू हिफाजत नहीं कर को अल्लाह हशर के मैदान में मुझे जवाब देना पड़ता अल्लाह मियाँ पूछता वैसा अल्लाह मियाँ जो है तुमने सबको पूछता अल्लाह मियाँ आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूँ जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम की नहीं कर रही तुम्हें लोग हमारे घर में सबको मालूम है 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूँ इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नई बाई ने 30-40 साल से अंगूठी डालने को उसकी अरमान वो उसे छोड़ो कर को छोड़ती है वो अंगूठी छोड़ती है अंगूठी निकालने की कोशिश करती है अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो उसे ले को आरी से ले को काट को क्या करती आपस में उन्हें लड़ती मेरा बेटा को ये मेरे वालिद की निशानी ये मंजे होना कता मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी ये मंजे होना कता बीविया को ये मेरी निशानी ये मंजे होना कता सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी लेने को जाता नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात वहां सोचे इसके अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे साथ के बगैर हाजी साहब छोड़ दो उनको वक्फ कहीं के वक्फ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी भी नहीं ये मेरी भी नहीं ये अल्लाह की प्रॉपर्टी ये किसकी प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KVN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, स्वाद में richness. वक्फ कहीं के वक्फ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी भी नहीं ये मेरी भी नहीं ये अल्लाह की प्रॉपर्टी ये किसकी प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी सब हशर के मद में सब ये तमाम जिम्मेदार और मुत्तल तुम्हें ही सब हर एक आदमी जाको मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ मंजे वक्फ मिनिस्टर बनाया सब हशर के मैदान में जब पूछता जमीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था तू मेरी प्रॉपर्टी की मेरी जास्ती के वास्ते तू प्रॉपर्टी के वास्ते तू हिफाजत नहीं कर को अल्लाह हशर के मैदान में मुझे जवाब देना पड़ता अल्लाह मियाँ पूछता वैसा अल्लाह मियाँ जो है तुमने सबको पूछता अल्लाह मियाँ और हमें क्या करती है हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो आज प्रॉपर्टी कितनी है 1,11,000 एकड़ हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके अंदर कितनी है बोलो हमारे हाथ के अंदर टोटल हमारे हाथ के अंदर है सोच टोटल 1,08,670 पर 2 एकड़ जगह है सो उसके हमारे हाथ में है कितनी है बोलो हमारी हाथ में कितनी है वक्फ बोर्ड के हाथ में कितनी है प्रॉपर्टी 1,08,000 के अंदर खाली 23,620 एकड़ हमारी हाथ में है सो 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है मैं यहाँ के बैठे हुए तमाम मुत्तोली इसको जिम्मेदारों को मैं पूछना चाहता हूँ हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो हमें लोग एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती हमें लोग हमारी खुद की प्रॉपर्टी कौन की जाको एनकरेजमेंट क्या करते हैं उसे क्या तो भी कर को जद्दोजहद कर को उसे खाली कर को हमें लेने की जद्दोजहद कोशिश करती कि नहीं करती है नहीं को तो क्या करती है कितने भी पैसे खर्चा होंगे कोटा को जाको लड़को तो भी हमें लोग वो प्रॉपर्टी लेती किसकी प्रॉपर्टी रहती तो हमारी प्रॉपर्टी रहती है आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूँ जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम की नहीं कर रही तुम्हें लोग जब अल्लाह की प्रॉपर्टी है सब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें की अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते तुम्हें ये आखिरत में तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें बचा लेगा तो हशर के मैदान में जाकर तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ता आखिर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी तुम्हें ला लेगा तो वहां हिसाब किताब नहीं है तुम्हें अल्लाह मियाँ हिसाब किताब कौन सा देना पड़ता बोलो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब तुम ना देना सो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब क्या भी अल्लाह मियाँ पूछता नहीं तुम ना मेरी प्रॉपर्टी यहाँ थी फलाना था तुझे मालूम होगा तू की नहीं कर बोल को अल्लाह के पास तुम ना पकड़ होती बहुत से आदमी में क्या है मंजे क्या बा लेना देना कौन की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर खाले को बैठा कौन की वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा उसका फायदा उठा रहा मंजे क्या लेना देना को मालूम होगा अगर चुप बैठे तो उन्हें जितना गुनेगार है उससे 2% गुना तुम्हें लोग गुनेगार होती क्योंकि तो अल्लाह तुम ना भी पूछता वो
अल्लाह पूछता तुम ना कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तू मुझे मालूम था कि फलाना बैठा था तो तू से जद्दोजहद कर को तू कोशिश कर को तू खाली करा सकता था, तू खाली नहीं करा कर को। तुम्हें जितना उन्हें गुनेगार है उतना गुनेगार तुम्हें भी होती। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। कौन भी जाने के टेम्पो क्या लेको जाता हो भी अच्छा, मरने के बाद अल्लाह मियाँ के पास तुम्हें कितनी दौलत ले को जाती उतना तुम हमें जन्नत में देता हूँ बोले तो दुनिया की पूरी आस्ती हमें लूट लेको चले जाएंगे। हमें खाली आता है, खाली हाथ जाना। छोटी सी मिसाल में हर टाइम हर जगह गया तो एक मिसाल देता हूँ। हर आदमी को एक लालच रहती है, हर आदमी को एक अरमान रहती है, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कभी लालच अरमान नहीं करना। इंसान का पल भर का भरोसा नहीं। आदमी हम बात करूं स्टेज के अंदर, मैं स्टेज से नीचे उतर तो नहीं, मुझे भरोसा नहीं। अल्लाह की मर्जी हो, मुझे भरोसा नहीं। खुदा ना करे सभा का दिन में मर गया तो हर एक को मालूम के जमीर अहमद खान मेरे खानदान के अंदर सबको मालूम, जमीर अहमद खान को एक डायमंड की अंगूठी डालने का बचपन से 40-50 साल से शौक है करको हमारे घर में सबको मालूम है। 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूं। इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है। खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नहीं भाई ने 30-40 साल से ये अंगूठी डालने को है, उसकी अरमान वो उसे छोड़ो कर को छोड़ती है, वो अंगूठी छोड़ती है, अंगूठी निकालने की कोशिश करती है। अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो, उसे लेको आरी से लेको काट को क्या करती आपस में उन्हें लड़ती। मेरा बेटा को ये मेरे वालिद की निशानी, ये मंजे होना कथा। मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी, ये मंजे होना कथा। बीविया को ये मेरी निशानी, ये मंजे होना कथा। सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी ले को जाता नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को ये वक्फ की इसके पहले छोड़ दो। तुम्हें इसके पहले क्या करे नक्को मंजे। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पैसा लेना तो दूर की बात, सूचना भी हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती है। अगर तुमने पैसा अगर लालच है तो तुम्हें लोग पट्टी बना को जो तुमने लोगों को काम पोस्टिंग होना हो पोस्टिंग मई करा को दे तू घर को बोलिया। अगर तुमने पैसे बनाना है वक्फ ऑफिसर को, वक्फ ऑफिसर तुमने पैसे बनाना, तुम्हें वक्फ बोर्ड में रहने की जरूरत नहीं है। तुमने पैसे बनाने का, अगर पैसे कमाने की तुमने लालच है, तुमने कहा होना बोलो पोस्टिंग मैं तुम ना करा को देते को ऑफिसर को बोल को ऑफिसर से काम ले रहा हूं। वक्फ की प्रॉपर्टी तो हर एक को लालच रहता। हाजी साहब लालच किसी नहीं रहता। वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात, वहां सोचे इसके अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती। 7 पीढ़ी नहीं सुनो जी साहब, कीड़े पड़ को मरती के तो होगा ना, खत्म ना। ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये सब जो है टेम्पररी। खाली आता है खाली हाथ जाना। अल्लाह मियाँ मंजे मुखद या मुत्तरियान से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को आज के बाद हमें वक्फ की प्रॉपर्टी को हमें कितना होता हिफाजत करने की कोशिश करना। वक्फ के अंदर एक पैसा खाना बुरे जानवर का गोश्त खाई सरका, बुरे जानवर का गोश्त खाई सरका, एक पैसा। इसके पहले कहते हुए गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफी मांग को छोड़ दो। उसके पहले कहते हो गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफी मांग कर छोड़ दो। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर एक पैसा क्या तो भी खैर कर बोलेगा तो हमें वो बुरे जानवर का गोश्त के सर का। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता, चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते, आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोगों कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ के बगैर हाजी साहब छोड़ दो उनको, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम्हारे साथ के बगैर हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा जैसा अनवर साहब ने बताया, हमारी हुकूमत आने के बाद हमें वक्फ बोर्ड के बाद पिछली बार तुम्हें देखे रहेंगे, पिछली हुकूमत के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले लेगा को बहुत से हमारे भाई को बच्चा जो है स्कूल को नहीं जाए, जो ड्रॉप आउट हो गए, बहुत से बच्चा ड्रॉप आउट हो गए। वो सोचते हुए हमें क्या करें, नहीं आगे आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं, आगे आने कौन सी हुकूमत आती मालूम नहीं, आगे आने वाले दिनों के अंदर हमने क्या भी तकलीफ नहीं होना कर को हमें क्या करें, हमारे खासकर भाई को बच्चे बगैर तालीम के हमें क्या भी नहीं कर सकते। तालीम जो है बहुत बड़ी एक हथियार, तो आने वाले दिन कैसे आती कर को मालूम नहीं। सो हमें 40 पर 7 करोड़ रुपए के अंदर, अब कल कैबिनेट के अंदर, कल गुलबर्गा के अंदर कैबिनेट हुआ, कैबिनेट मीटिंग के अंदर 15 पीयू कॉलेजेस, लेडीज कॉलेजेस हमें सैंक्शन करी। हिस्ट्री के अंदर पहली बार, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कौन भी वक्फ बोर्ड के अंदर, प्राइवेट वक्फ बोर्ड के अंदर लेडी कॉलेजेस आज तक कौन भी नहीं बनाया था। हमें 15 कॉलेजेस ये डिजाइन के जो है 15 कॉलेज शुरू कर रही है, उसके अंदर गुलबर्गा का भी है।
उसके अंदर गुलबर्गा का भी है। और उसके साथ साथ में क्या है, बहुत से हमारे जो एनकरेजमेंट जो है, एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी, बहुत से एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी है। अब कौन की एक लगा को मंजा प्रपोजल देता, कोसे की यादगिरी का एक खेड़े गोन से ये खबरस्तान बनाना कर को क्या करते थे, मिनिस्टर को लगा को प्रपोजल देते थे। अब उसका 25 से 30 लाख रुपए उसका एस्टिमेट होता था। वो कंपाउंड डालने के वास्ते 2-3 एकड़ को कंपाउंड डालना का तो 25 से 30 लाख रुपए होता था। अब मिनिस्टर क्या करता था, एक 5 लाख की एक 10 लाख रुपए दिलते थे। अब 40 लाख के कंपाउंड को 5-10 लाख रुपए जो तो कंपाउंड कहाँ होता, कंपाउंड होता, कंपाउंड नहीं होता। वो क्या होता था, 10 लाख भी बेकार होते थे, वो कंपाउंड भी नहीं होता था। उसके वास्ते हमें क्या करें, अब पूरा में सर्वे करा कर को कान का एंटोनमेंट हो रहा, कान का जरूरत है, वैसी जगह हमें आइडेंटिफाई करके क्या करें, अब वक्फ बोर्ड से एक मॉडल टाइप एक खबरस्तान बना रही, कहा हरिया कलर का पेंट मार को एक ही चक मॉडल, कहाँ गए तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना, देखे तो मालूम होना, हरे कलर का पेंट मार रही। कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो, वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो कर को। हर एक कलर का क्या करें, अब कंपाउंड बनाने का उसका तय कर को इंशाल्लाह वो भी शुरू करिए, आइडेंटिफाई कर को। अब सब जगह हमें एक ही मॉडल, उतनी दूर से खड़े तो भी वो कंपाउंड या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना कर को कंपाउंड न बनाने का सिलसिला रही। और एक सब और एक पहली बार चेयरमैन साहब भी बोले, पहली बार जो है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या है, हर जगह में एम्बुलेंस है, चंद इदारे वाले एम्बुलेंस रख ले को ही, वो एम्बुलेंस क्या रहती है, इमरजेंसी 100 किलोमीटर, इमरजेंसी 100 किलोमीटर में नाम क्या वास्ते बोल रहा हूँ, 100 किलोमीटर को तो भी इमरजेंसी का तो भी हॉस्पिटल को जाना का तो वो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता, इंतजाम नहीं रहता था। ये एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस ना भाई, ये मामूली जो तुम्हें इदारे वाले डाल रखे ना वैसे एम्बुलेंस नहीं, ये मिनी आईसीयू रहता, उसके अंदर मिनी वेंटिलेटर रहता था। टोटल उसका कॉस्ट को 40 लाख रुपए एम्बुलेंस का कॉस्ट हो। क्या बोलो, बचाने वाला अल्लाह, जद्दोजहद कोशिश करना हमारा काम, बचाने वाला अल्लाह, फिर भी हमें क्या करना, जद्दोजहद कोशिश करना ना। वो एम्बुलेंस ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है, ये एम्बुलेंस के अंदर एक मिनी आईसीयू रहता, वेंटिलेटर रहता, उन्हें एक 400-500 किलोमीटर तक गए तो उन्हें शायद बच सकता कर को क्या कर देनी। पहली बार वक्फ बोर्ड से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एक एम्बुलेंस देना कर को, ये टाइप के एम्बुलेंस भी देना कर को तय करिए। इंशाल्लाह ये 8 दिन के अंदर ये एम्बुलेंस का देने का कार्रवाई करती है हमें। उसके साथ में फ्रीजर, फ्रीजर क्या है, अब कौन की एक गुलबर्गा का समझो, कौन की अब उसका बच्चा कहाँ की बम्बई में रहता, नहीं तो दुबई में रहता, कहाँ की एक जगह रहता, उन्हें आने क्या होता 24, 36, 40 घंटे लगता उन्हें आने के वास्ते, 24-40 घंटे होता। वो मौता रखने के वास्ते क्या होता, फ्रीजर हमारे पास नहीं है। वो फ्रीजर ना होने की वजह से जाको भाड़िया में इधर उधर ले लेगा को आदमी तकलीफ उठाते थे। तो ये बार पहली बार हमें क्या करें, वक्फ बोर्ड से क्या करें, 224 तालुका को वो पहली बार क्या करें, फ्रीजर देना कर को बोल को, ये टाइप के फ्रीजर, ये मौता को रखने के वास्ते ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर कर रही सो। ये बोल पहली बार ये वक्फ बोर्ड के अंदर ये कॉलेज का स्कीम जो है, जो कंपाउंड बनाने का स्कीम जो है, एम्बुलेंस का जो स्कीम है, एम्बुलेंस फ्रीजर देने का फ्रीजर, अल्लाह मियाँ अगर मंजे कितने दिन मौका मंजे दिया मालूम नहीं है। मेरी सोच क्या है, अल्लाह मियाँ जब मैं बोलिया ना इसके पहले बोलिया मंजे पल भर मंजे भरोसा नहीं है कि तो आखिरत की कितना मैं खिदमत कर को वक्फ की आज से बनाता हूँ, वहां में आखिरत की पूंजी अल्लाह मियाँ सब कुछ मंजे दिया, यहाँ से क्या भी लेको जा सकता नहीं। ये जो भी वक्त में खिदमत कर को मिलने को जाता हूँ, मुझे आखिरत की पूंजी कर को मैं समझ रहा हूँ, अरबों करोड़ों रुपए कमा लग गए सरकार में। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KVN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital. and by Rich Tea, Swad Mein Richness.